हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं छंद के बारे में। सबसे पहले हम बता दें, कक्षा 10 में जो छंद होता है दो प्रकार से पूछा जाता है। दो छंदों के बारे में पूछा जाता है, पहला रोला छंद और दूसरा सोठा छंद। इसमें प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि रोला छंद अथवा सोठा छंद की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। उसमें से हमें दोनों दिया रहता है, रोला और सोठा। जो हमें याद होता है दोनों में से किसी एक को हम लिख देते हैं उसकी परिभाषा और उदाहरण के साथ। तो चलिए हम इस वीडियो में बताने वाले हैं रोला छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण और सोठा छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण। तो दोनों छंद को हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे और बहुत ही सिंपल उदाहरण के साथ भी बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपके छंद में जितने भी नंबर के होते हैं वो छंद के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले रोला छंद के डिफिनीशन को यानी परिभाषा को। तो देखिए रोला छंद क्या होता है, पढ़ते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। यह क्या है? सममात्रिक छंद है। और जो सोठा होता है वो अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, यही अंतर होता है। इसके 8 चरण होते हैं। रोला छंद के कितने चरण होते हैं? 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से, इनके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती है। यानी कि इनके जो जो भी चरण होते हैं, जितने भी मतलब लाइन होती है, जितने चरण होते हैं उनमें 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि ये चीज क्या कह रहा है। इसके उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण में है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निजबल से बलमेट विधर्मी मुगल फुराजी, जिनके आगे ठहर न सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये 4 लाइन आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान है, आप याद कर सकते हैं। अगर आप सोठा छंद नहीं भी याद करते हैं, केवल रोला छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण याद कर लेते हैं तो आपका नंबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही लिखना होता है, आता दोनों है। ठीक है, तो देखिए जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, इसमें देख सकते हैं इनमें कहे हैं ना कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो देखिए ये जो यति का चिन्ह है यानी गुरु का, इसमें इसको 2 गिनते हैं और एक जो लिखा गया है एक के जैसे, इसे हम 1 गिनते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9 2 11 11 1 12 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 12 कितना हो गया? 24। यानी कि आप गिन लीजिएगा, हर एक चरण में इसकी 24 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप रोला छंद के परिभाषा और उदाहरण को याद कर लीजिएगा, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको रोला छंद अच्छा नहीं लगता है, याद करना आपको डिफिकल्ट लगता है, तो चलिए सोठा छंद को भी बताते हैं। जो आपको उचित लगे, जो आपको आसान लगे उसे याद कर लीजिएगा, कोई एक। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं सोठा छंद के परिभाषा और उसके उदाहरण की। तो सोठा छंद भी आप देख लीजिए, यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। जैसे कि मैंने बताया कि रोला छंद जो होता है वो होता है सममात्रिक छंद, और जो सोठा छंद होता है ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम तथा तृतीय, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रथम तथा द्वितीय बहुत सारे स्टूडेंट लिख देते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। प्रथम तथा तृतीय, पहला और तीसरा चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसके पहले और दूसरे चरण में 11 मात्रा होता है सोठा छंद में, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होता है। ठीक है, यह दोहा छंद के विपरीत होता है। यह जो होता है, यह जो सोठा छंद होता है दोहा छंद के विपरीत होता है। अब देखिए इसके उदाहरण को पढ़ लेते हैं, इसके उदाहरण को समझ लेते हैं, क्योंकि उदाहरण पे ही इसकी परिभाषा आधारित होती है। देखिए जैसा कि उसमें कहा था कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, तो ये पहला चरण और ये तीसरा चरण, 1 2 3 4 4 चरण है। इसमें पहला चरण और तीसरा चरण, इसमें 11 मात्राएं हैं, आप गिन सकते हैं। और इसमें देखिए दूसरा और चौथा चरण, दूसरा चौथा चरण में 13 मात्राएं हैं। ठीक है, तो इससे क्या समझेंगे आप कि यह एक सोठा छंद है। तो इसकी परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। रहीमन मोही न सुहाय, अमी पियावत मान बिनु, वरन विष देत पियाए, प्रेम सहित मरिबो भलो। ठीक है, इतना आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप सोठा याद कीजिए या आप रोला याद कीजिए, लेकिन याद तो करना पड़ेगा आपको। अगर अच्छे नंबर पाने हैं तो ये थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो
रोला और सोठा छंद की परिभाषा और उसके उदाहरण समझ में आ गए हों तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो स्किप करके देख भी सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।